बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअब्दु व इय्याक नस्तईन। तो गाइस अभी हम जनरल टॉक्सिकोलॉजी में जल्दी मैं कवर करवा रहा हूँ। एक्शन ऑफ पॉइजन का एक टॉपिक है कि किस किस तरह पॉइजन जो है ना वो एक्ट करती है। तो यार बेसिकली इसके अंदर ना जो है ना मोस्टली 5 एक जो है ना वो इसने मेथड लिखे हुए हैं। ठीक है, एक सबसे पहले वो कह रहा है, हमारे पास नज़र आ रहा है ना इससे। ठीक है, एक हमारे पास फर्स्ट पे से लिखा हुआ है लोकल एक्शन कुछ ड्रग करती हैं। बताता हूँ क्या होता है, सारा मसला नहीं है, बहुत ईजी वे में बताता हूँ। नंबर सेकंड पे वो कहते हैं रिमोट एक्शन कुछ होती हैं। ठीक है, कुछ दवाइयों का एक्शन रिमोट होता है, रिमोट एक्शन। नंबर 3 पे हमारे पास होता है जनरल एक्शन। ठीक है, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस। नंबर 4 पे हमारे पास होता है कंबाइंड एक्शन, बहुत ईजी है। ठीक है, नंबर 5 पे हमारे पास होता है डिलेड एक्शन। कुछ पॉइजन होती है बहुत डिले जाके एक्शन करती हैं और बंदे को फिर पता नहीं चलता जहर दी किसने है। ठीक है, तो डिलेड एक्शन। अब इनको फिंगर टिप्स पे कर लें। लोकल एक्शन में क्या है? लोकल मतलब जिस बॉडी के पार्ट से, मतलब सपोज करें ये मेरे पास है ना पॉइज़न। ठीक है, तो ये जिस बॉडी पार्ट को लगेगी इसने वहाँ पे जाके देना, वहाँ पे जाके अपनी क्रूजेंस करवा देनी है। ठीक है, लिमिटेड पार्ट ऑफ बॉडी दैट कम इन कॉन्टैक्ट विद इट। ठीक है, मतलब बॉडी का वो पार्ट जो इन कॉन्टैक्ट आ जाए ना, उसके साथ छू ले। वो कहते हैं ना, मैं मेरे बदन को छू लिया तूने। ठीक है, तो जो जिस बदन के जिस पार्ट को छू ले, समझाने के लिए कह रहा हूँ, वो वहाँ पे जो है ना उसने इन्फ्लामेशन करवा देनी है प्लस अल्सरेशन करवा देनी है, या वहाँ पे उसने अपना एक्शन करवा देना है। ठीक है, अगर मैं एग्जांपल दूँ तो अगर मैं एक मेडिसिन है एट्रोपिन। ठीक है, आपने फार्मा के अंदर पढ़ी है, कितनी दफ़ा पढ़ी हुई है। कतरे होती हैं तो ये हम आँख के अंदर डालते हैं ना, तो सिर्फ इसने क्या करना, आँख के अंदर प्यूपल को जो है ना वो डायलेट करवा देना, डायलिटेशन ऑफ द प्यूपल जो है ना वो इसने करवा देनी एट्रोपिन ने। तो ये है इसका लोकल एक्शन, मतलब जहाँ पे लगी ये सिर्फ उतना एक्शन है, बाकी बॉडी के पार्ट मुतासर नहीं होंगे। रिमोट एक्शन, रिमोट एक्शन में क्या कह रहे हैं, जहाँ हमने एडमिनिस्ट्रेशन की है ना, रिमोट का काम, हम यहाँ पे बैठ के रिमोट चलाते हैं तो टीवी ऑन हो जाता है दूर जाके। मतलब कि जहाँ पे उसने एक्शन लगाई है उससे दूर जाके कहीं उसने एक्शन करना है, अवे फ्राम द लोकल एप्लीकेशन, अवे फ्राम लोकल एप्लीकेशन, जहाँ पे हमने अप्लाई किया है वहाँ से दूर जाके इसने एक्शन। इसके अंदर भी फिर आ जाता है, कुछ हमारे पास होती हैं स्पेसिफिक। ठीक है, और कुछ हमारे पास होती हैं नॉन स्पेसिफिक। ठीक है, कुछ हमारे पास स्पेसिफिक है, कुछ हमारे पास नॉन स्पेसिफिक है। अब अगर मैं स्पेसिफिक की बात करूँ तो इसके अंदर ओपीएम आ जाती है। ठीक है, इससे मैं ब्लैक से लिखता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ओपीएम आ गया जो कि कहाँ पे अटैक करती है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स के ऊपर जाके इसने एक्ट करना होता है। ये स्पेसिफिक की बात कर रहा हूँ। नंबर सेकंड पे उसने एग्जांपल दी हुई है स्ट्रेचिनिन, STRY स्ट्रेचिनिन। वो एस से स्ट्रेटेजिन, एस से स्पाइनल कार्ड के ऊपर इसने सिर्फ जाके एक्ट करना है। नंबर 3 पे हमारे पास वो कह रहा है ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड कहाँ पे आती है, बच्चे बच्चे को पता है, किडनी के ऊपर जाके इसने एक्ट करना है। नंबर 4 पे वो कह रहा है डिजिटैलिस। अब ये जिसे नींद आती है वो फार्मा जो है ना दोबारा पढ़े, कहाँ पे जाके इसने एक्ट करना है, हार्ट के ऊपर, क्योंकि ये है दिल का मामला। ये थे स्पेसिफिक। नॉन स्पेसिफिक की बात करूँ ना तो वो जो है ना वो शॉक प्रोड्यूसिंग होती हैं। ठीक है, मतलब वो इसके अलावा जितनी भी जो है ना वो नॉन स्पेसिफिक, मतलब उन्होंने शॉक करवाना होता है और फिर डैमेजिंग वगैरह सारे के सारे करवा देते हैं, वो हमारे पास नॉन स्पेसिफिक। फिर हमारे पास है जनरल एक्शन। जनरल का मतलब क्या है, नाम। एक आर्मी के अंदर एक होता है, वो होता है जनरल का। ठीक है, वो क्या करता है, पूरी आर्मी को कंट्रोल करता है, मतलब ये भी जो है ना वो इसने पूरी बॉडी के ऊपर जाके एक्ट करना है। ठीक है, मतलब मोर देन वन आर्गन या ऑलमोस्ट होल बॉडी जो है ना इसने एक्ट करना है। जिस तरह हमारे पास वो कहते हैं आर्सेनिक हो गया या मरकरी हो गया, ये जो दो ड्रग्स है ना इसने जब खा लिया तो पूरी बॉडी ही मुतासर होती है, बॉडी का हर एक एक अंग अंग में जो है ना वो बिजली चली जाती है। वो कहते हैं बिजली भरी है मेरे अंग अंग में, तो वो यही इसका काम है, हर एक अंग में जाके इसने जो है ना वो करना है। फिर है कंबाइन एक्शन। कंबाइन में क्या है हमारे पास, मतलब मिलाप दो चीज़ों का, एक जो है ना लोकल, ठीक है, और नंबर सेकंड पे जो रिमोट है, इन दोनों का मिलाप। जहाँ पे लगी है वहाँ भी ज़्यादा सारा डैमेज, ये वाला जो है ना, ये जहाँ जहाँ पे लगती है वहाँ पे डैमेज नहीं करती, वहाँ से किसी और एरिया पे। तो अगर मैं लोकल को मिला दूँ और रिमोट को, जहाँ पे लगी है वहाँ भी एक्शन और वहाँ से दूर भी एक्शन, तो इसको हम कहेंगे कंबाइंड एक्शन। सही है, तो मैं कह सकता हूँ इसको, ये किस चीज़ का सम है, ओहो, ये हमारे पास सम है लोकल प्लस रिमोट का। ठीक है, लोकल प्लस रिमोट, इसका सम जो है ना वो कंबाइंड एक्शन करवाता है, पहला और दूसरे का।
अब इसके अंदर एग्जांपल क्या है, वही कार्बोलिक एसिड की उसने एग्जांपल दी है, ठीक है, कार्बोलिक एसिड, और कहीं कहीं कुछ बुक्स में ऑक्जेलिक एसिड भी लिखा हुआ, आप देख लीजिएगा। लास्ट बट नॉट लिस्ट जो डिलेड है ना, उसके अंदर वो क्या कहते हैं, कुछ कॉम्प्लिकेटेड आ जाती हैं जो कि बाद में कुरियन करवा देती 24 घंटे के बाद, 48 घंटे के बाद। तो ये सारे की सारी थी हमारे पास एक्शन ऑफ दी पॉइजन। अब हमारे पास फैक्टर जो मॉडिफाई करते हैं एक्शन ऑफ पॉइजन को, वो कौन कौन से, कुछ फिजिकल है, कुछ केमिकल है, कुछ मैकेनिकल फैक्टर्स हैं, ठीक है, कुछ कंडीशन है बॉडी की, वो सारे हम अभी डिस्कस करते हैं। ओके जी, अभी जो है ना वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो मॉडिफाई करते हैं किसके एक्शन ऑफ द पॉइजन को। नंबर फर्स्ट पे हमें पता है कि डोज जो है ना, या फिर जो क्वांटिटी है किसी भी चीज़ की, ठीक है, मतलब डोज कह लें या फिर आप कह लें क्वांटिटी जो है ना वो मॉडिफाई कर, जितनी ज़्यादा क्वांटिटी उतना ज़्यादा उस ड्रग का जहरीलापन। इसके अलावा जो है ना नंबर सेकंड वो कह रहा है कि फॉर्म ऑफ पॉइजन किस फॉर्म के अंदर है, ठीक है, फॉर्म ऑफ पॉइजन। उसके अंदर वो फिर कह रहा है कि उसकी कुछ फॉर्म्स में आ जाता है, फिज़िकल के अंदर बताता हूँ सारे का सारा, केमिकल फॉर्म, या फिर वो मैकेनिकल फॉर्म के अंदर जाके ना अपना एक्शन करेगी, ठीक है, ये सारे के सारे। फिर हमारे पास आ जाता है कि कंडीशन ऑफ द स्टोमिक क्या है, ठीक है, उसके ऊपर भी डिपेंड करती है। कुछ स्टोमिक होते हैं बहुत अच्छे होते हैं, वो अच्छी ऑब्ज़र्व कर लेते हैं दवाइयों को, तो वो ज़ाहिर बात है पॉइजन को भी अच्छा ऑब्ज़र्व है। तो कंडीशन ऑफ स्टोमिक हो गया, अगर किसी को डायरिया लगा हुआ तो उसको पॉइजन का क्या असर होगा, मतलब वो टपा टप हर चीज़ निकल जानी है उसकी, तो वो क्या करेगा बेचारा, कंडीशन होगा। नंबर फोर्थ में हमारे पास होता है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। हमने अभी देखा है ना कि किस किस रूट से हमें ड्रग देते हैं, तो मैं क्या कहता हूँ मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अगर लिखने तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है ना वो क्या है, किस रूट से किया है। नंबर 5 पे हमारे पास कंडीशन ऑफ द बॉडी, मतलब बॉडी की कंडीशन क्या है, क्या वो बीमार है, तंदुरुस्त बंदा है, क्या चल रहा है, ठीक है, वो सारे के सारे। नंबर 6 पे वो कहता है हमारे पास इन्वायरमेंट जो होता है ना, ठीक है, उसका कुछ होता है मतलब टेम्परेचर, अगर कुछ ड्रग्स होती हैं जो लो टेम्परेचर पे अच्छा एक्शन, कुछ हाई टेम्परेचर पे करता है, तो बॉडी का टेम्परेचर भी जो है ना वो काफ़ी डिपेंड करता है। फिर स्लीप और इंटॉक्सिकेशन जो होता है ना, ठीक है, स्लीप प्लस इंटॉक्सिकेशन ये भी हमारे पास होता है। इसके अलावा अगर उस बंदे के अंदर जो किसी पहले से जो है ना प्रेजेंस ऑफ, मैं कह देता हूँ, डिजीज़ है, पहले से कोई बीमारी, कुछ बीमारियाँ होती हैं तो वो उसके अंदर पॉइजन भी असर नहीं करता, तो वो भी हमारे पास आ जाती है, ठीक है। इसके अलावा एक्सरसाइज जो होता है ना वो भी इफ़ेक्ट करती है पॉइज़न की जो है ना वो मॉडिफिकेशन के अंदर। फिर आप कह लें कुछ हमारे पास जेनेटिक फैक्टर्स आ जाते हैं, ठीक है, कुछ लोगों के जीन्स ऐसे होते हैं, ठीक है, जो कि उसको हार्मफुल रखने दें। कुछ लोगों का जो है ना वो पेशा ऑक्यूपेशन जो फैक्ट्रियों में काम करते हैं उनके अंदर जो प्रॉपर जो है ना वो मुसलसल पॉइजन के साथ को रिलेट होते हैं, तो वो कुछ लोगों में फिर क्या होता है टॉलरेंस भी डिवेल्प हो जाती है कुछ पॉइजन के ख़िलाफ़। मैंने एक बंदा देखा था, वो क्या करता था, सिपरेट का नशा किया करता था। वो बेसिकली क्या था, उसे टॉलरेंस हो गई थी, उसने पहले थोड़ी सी पीता था, फिर ज़्यादा फिर मतलब पूरी जो है ना वो सिपरेट पी जाता था मेडिकल स्टोर से लेके। थोड़ा सा टॉलरेंस थी, वो है तो पॉइजन सिगरेट सारी तरह, ठीक है। कुछ हमारे पास फिर एनजीओ मतलब एंटागोनिज़म कुछ इफ़ेक्ट्स होती हैं वो इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो अब मैं ये बेसिकली क्या है डोजेज के बता दूँ जल्दी से, जितनी ज़्यादा डोज उतनी ज़्यादा टॉक्सिक ड्रग होगा। फार्म ऑफ द ड्रग के अंदर जो है ना फिज़िकल फार्म, फिज़िकल ये इंपॉर्टेंट बात है, इसका मैं बता दें, जो गैसेज है ना, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा फार्म में टॉक्सिक है। फिर हमारे पास जो लिक्विड फार्म है उससे लेस टॉक्सिक है। फिर जो सॉलिड है ना उनको अब्ज़ॉर्ब होने में देर लग जाती है, ठीक है। तो ये रिएक्टिविटी ऑर्डर ये है, गैसेज सबसे ज़्यादा फिजिकल स्टेट के अंदर जो गैसेज हैं, अगर कोई गैस के अंदर है तो वो ज़्यादा इफेक्ट करेगी, जिस तरह स्प्रे हो गया। फिर लिक्विड में क्या है, कुछ ने कोई ये फिर खाद होगी सॉलिड के फॉर्म में, तो वो देर से एक्शन करेगी। केमिकल के अंदर क्या आ जाता है कि मतलब सोलुबिलिटी उसकी इफेक्ट होती है, एसिड और एल्कली जो होता है ना इसके अंदर सारे फैक्टर आ जाते हैं। हमने कहा एसिडिक ड्रग मोर सॉल्युबल इन एसिडिक मीडियम है, एच इक्वेशन याद करो ना, हेड्रिसन है हैज़लबर्ग इक्वेशन फार्मा वाली। तो बेसिक ड्रग जो है ना वो केमिकल फैक्टर इफेक्ट कर जाते हैं, ठीक है। तो मोर टॉक्सिक कम्बिनेशन में मैकेनिकल में क्या होता है, जब उसको किसी जो है ना वो इनर्ट सब्सटेंस के साथ हम ना मिक्स कर दें, जिस तरह मैं कहूँ कोई भी एल्कलाइड है उसके साथ अगर मैं क्या लगा दूँ एनिमल चारकोल, ठीक है,
तो उसकी इफ़ेक्ट के अंदर जो है ना वो पॉइजन का इफेक्ट जो है ना वो कम होना शुरू हो जाएगा, या कुछ ड्रग्स होती है इन्हांसमेंट हो जाती है, वो सारे के सारे आपको देख लीजिएगा, ठीक है। अगर फिर कुछ कुरेसिव हैं ड्रग्स, ठीक है, उसके साथ हम पानी ज़्यादा पिला दें तो उसका इफेक्ट जो है ना वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। तो ये है ना, तो ये भी ये कोई फैक्टर, तो ये सारे के सारे मैकेनिकल फैक्टर्स के अंदर आ जाते हैं। फिर हमारे पास कंडीशन ऑफ द स्टोमिक हो गया, ठीक है। अगर तो यार ये कौन गाने लगा के बैठा हुआ है इस वक्त, ये तो हॉस्टल लाइव भी ना। कंडीशन ऑफ द स्टोमिक, स्टोमिक की कंडीशन में बेसिकली क्या होता है, अगर कोई फुल ऑफ स्टोमिक अगर फुल होगा ना, ठीक है, तो पॉइजन का एक्शन बहुत ही लो होगा, क्योंकि खाने ने ज़्यादा जगह घेर ली, पॉइजन बेचारी मुंह देखती रह जाएगी मुझे कहाँ पे जगह मिलनी है, ठीक है। जो अगर उसने फैटी कंटेंट ज़्यादा खाया हुआ, मतलब गोश्त या चर्बी वाला गोश्त ज़्यादा खाया हुआ, तो पॉइजन फिर भी परेशान हो जाएगी, वो कहेगी मेरी एब्जॉर्प्शन हो ही नहीं रही, सारा इसने गोश्त खा लिया। तो ये भी जो है ना वो स्टोमिक की कंडीशन के ऊपर डिपेंड करती हैं। ये बात हो गया, ठीक है। मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होता है कि हमने जो है ना वो टॉपिकल, सबसे ज़्यादा मैंने अभी ऑलरेडी बता दिया, मोड ऑफ इन्हेलेशन, मतलब जो स्प्रे वगैरह होती है वो ज़्यादा होती है। उसके बाद जो है ना वो इंट्रापेरिटोनियल, फिर सब कुटेनियस हो गया, फिर इंट्रामस्कुलर, फिर इंट्राडर्मल हो गया, ओरल हो गया, और फिर टॉपिकल जो है ना वो सबसे, ये आपको पता ही होगा। कंडीशन में क्या हो जाता है, मतलब चाइल्ड और ओल्डर जो होते हैं ना, ठीक है, मोर प्रोन टू, उनके अंदर जो है ना वो ज़्यादा डैमेज होता है। जो कि बड़े जो होते हैं ना वो अडॉप्ट कर जाते हैं पॉइजन से, लेकिन ये बच्चे हो गए और बूढ़े हो गए, ओल्डर पीपल, उनके अंदर अडाप्टेशन में कमी आ जाती है। तो ये कंडीशन की बात होगी। इन्वायरमेंट के अंदर क्या है कि अगर इन्वायरमेंट टेम्परेचर हाई होगा ना, ठीक है, तो पॉइजन जो है ना वो जल्दी जो है ना वो अब्जॉर्ब होगी। तो हाई टेम्परेचर मोर अब्जॉर्प्शन ऑफ द पॉइजन, ये टेम्परेचर होगा। फिर स्लीप और इंटॉक्सिकेशन हो गया, कि मतलब कुछ लोग जो है ना वो सोए नहीं है तो वो उन्हें फिर कैब वगैरह आने चाहिए, प्रेजेंस ऑफ डिजीज, स्लीप और वो सारे के सारे, बाकी ये कंडीशन आपको पता ही है, प्रेजेंस ऑफ डिजीज और बता दिए मैंने। होप सो कुछ ना कुछ इफेक्ट हो गया। नेक्स्ट जो है ना अगली वीडियो में हम देखते हैं कि फेट ऑफ द पॉइजन इन दी बॉडी, किस तरह जो है ना वो बॉडी अपनी जो है ना वो किस्मत लेके जाती है, जब बॉडी जिस्म के अंदर चली गई ना पॉइजन, उसकी अब किस्मत क्या है। इफ़ यू हैव एनी करी अप टिल नाउ यू कैन आस्क मी। थैंक यू।